बंदे आजिज हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। तरबियत का अंदाज। आकाई व मुर्शिदी अलहास मियाँ सूफी अहमद हसन शाह किबला ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने हमसे इरशाद फरमाया, हमेशा बावजू रहा करो। हस्बे इरशाद हमने इस पर पाबंदी से अमल करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुर्शिदनगर हाजिरी की सआदत मयसर हुई। जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी का मौसम था। सर्दी की शिद्दत की वजह से बार बार पेशाब की जरूरत पेश आती थी। फरागत के बाद वजू करना जरूरी था। खुसूसन रात में इस अमल की तकरार में भी इजाफा हो जाता था। 3-4 दिन तक हजरत किबला हमारे इस अमल को देखते रहे। एक दिन हम वजू करके आ रहे थे कि आपने बाआवाज़े बुलंद हमारा नाम लेकर पुकारा। फौरन ही हम हाजिर खिदमत होकर कदम बोस हो गए। आपने इरशाद फरमाया, अरे भाई, एक बात याद आ गई, तुम भी सुन लो। हमने तवज्जो से सुनना शुरू किया। आपने फरमाया, हमारे मुर्शिद गिरामी सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला ने इरशाद फरमाया, सूफी जी हमेशा बावजू रहना सूफी के लिए निहायत जरूरी है। तन की पाकी का मन की पाकी पर जरूर असर पड़ता है। आपके इरशाद के मुताबिक हम हमेशा बावजू रहने लगे। दिन रात में कितनी मर्तबा वजू करना पड़ता था अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब तो हमें तादाद भी याद नहीं रही। बरसों तक यही मामूल रहा। एक दिन हम कुछ गौर व फिक्र मुराकबे में बैठे हुए थे कि मिन जानिबिल्लाह हमको वजू की हकीकत मालूम हो गई। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक की हथेली पर दूसरे हाथ की हथेली मारते हुए बड़े वालेहाना अंदाज में फरमाया, बस साहिब, हमको वजू की हकीकत मालूम हो गई। अल्लाह ताला के फजल करम और पिराने अजाम की दुआओं से आज तक बावजू हैं। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, उसके बाद फरमाया, भाई, एक वजू तो वो है जो हम नमाज के लिए करते हैं। ये वजू नमाज के वक्त नमाज की अदायगी के लिए किया जाता है। दूसरा वजू 24 घंटे के लिए होता है और यह वजू है ख्याल का पाक करना। ख्याल पाक होगा तो इरादा भी पाक होगा और जब इरादा पाक होगा तो अमल भी पाकीज़ा होगा। वो अमल ख्वाह हाथ से हो या पाँव से हो। हाथ कोई गलत काम नहीं करेगा, पाँव किसी गलत काम के लिए या किसी गलत मकाम के लिए नहीं उठेगा, निगाह किसी गलत काम के लिए नहीं उठेगी, जबान किसी गलत बात के लिए नहीं खुलेगी, कान कोई गलत बात नहीं सुनेगी। बस साहिब, हमको तो यही बतलाया गया है और यह बात हमारी समझ में इस तरह बैठ गई है कि बस पूछो मत। आगे तुम्हारी समझ। अल्लाह तौफीक दे तो हमारी इस बात का ख्याल रखना। अकाई व मुर्शिदे इरशाद फरमाते थे कि यह अंदाजे तरबियत कहीं और नहीं देखा। कितनी अहम बात और किस कदर आसान अंदाज में दिल में उतार दी। हकीकत भी यही है कि इंसान के तमाम अफ़आल का इन्हिसार ख्याल पर है। ख्याल ही से इरादे का ज़ुहूर होता है और इरादे से अमल का सुदूर होता है। इससे बड़ी और क्या करामत हो सकती है कि इंसान को इताअत खुदाबंदी के लिए हमा वक्त का पाबंद कर दिया जाए और यह बतला दिया जाए कि वो उसकी गुलामी से एक लम्हा के लिए भी आजाद नहीं।